गंगे। साथियों, आपको क्या लगता है कि इतने भक्त, इतने श्रद्धालुओं का तांता हरि की पौड़ी पे क्यों लगा होता है? बम बम बोला शिव, बम 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 बम। तो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रस्तुति में, जो हो रही है सब पुरियों में से एक पुरी, आस्था का केंद्र देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार हर की पैड़ी से। अभी जो सामने आप ये दृश्य देख रहे हैं, यह दृश्य है ब्रह्म कुंड घाट का, जो विश्व प्रसिद्ध घाट है। और यहाँ पर जो भक्तों का और श्रद्धालुओं का आस्था है, वह शायद मुझे बयां करने की जरूरत नहीं है। आज ऐसा श्रद्धालुओं का तांता यहाँ लगा हुआ है। सब श्रद्धालु गंगा नदी में नहाकर माँ गंगा की पावनता और उनकी शीतलता से अपने मन को तरोताजा कर रहे हैं और उनकी दिव्यता से परिपूर्ण हो रहे हैं। वैसे साथियों, अगर आप हर की पौड़ी पे आते हैं तो एक तरफ इधर जो दिखाई दे रही है इस चोटी पर माँ चंडी देवी हैं, और दूसरी तरफ जैसे ही जाएंगे यहाँ पर आपको मनसा देवी नजर आ रही है। दूसरे तरफ जो चोटी पे, पहाड़ की चोटी बिलवा पर्वत पर स्थित है। उसके बाद आपको ब्रह्म कुंड नजर आएगा। ब्रह्म कुंड समझिए जहाँ पे बिरला घड़ी का स्तंभ बना हुआ है, वही ही ब्रह्म कुंड है। अगर आप हर की पौड़ी पे पहले कभी नहीं आए और आपको पहचानना है, उसके पीछे आपको बिरला घड़ी के पीछे देखिए दिखाई दे रहे होंगे महादेव की बहुत ऊंची प्रतिमा, और उनके सामने ही माँ गंगा के धराओं के बीच में कमल पर स्थित माँ गंगा का ही विग्रह। तो यह दृश्य है। उसके सामने ब्रह्मकुंड के सामने ही जो जितनी सारी मंदिरें हैं। तो साथियों, आपको क्या लगता है कि इतने भक्त, इतने श्रद्धालुओं का तांता हरि की पौड़ी पे क्यों लगा होता है? कहीं ना कहीं इसका बहुत ही बड़ा पौराणिक महत्व है हिंदू सनातन और वैदिक धर्म में। इस हरिद्वार हर की पौड़ी का संबंध रावण से है, ब्रह्मदेव से है, शिव जी से है, नारायण देव से है और गंगा जी से है। तो चलिए एक एक कर कर उनके संबंधों का और उनके पौराणिक कथाओं का जो हर की पैड़ी से जुड़ता है उसे जानते हैं, ताकि हम इस प्रस्तुति में हर की पौड़ी को अच्छी तरह, उसके महत्व को और उसके जुड़ाव को महसूस कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी मम्मी नहा चुकी हैं और माला जप रही हैं। हम जा रहे हैं अब हर की पैड़ी ब्रह्म कुंड पे माँ गंगा में आस्था का डुबकी लगाने। तो साथियों, गंगा जी में स्नान कर लिया गया है, और इस हर की पैड़ी की वैसे मैंने बीते वर्ष भी 2 प्रस्तुति पेश किया था आपके सामने। इस बार जो नई कथा मेरे पास है और जो मुझे पता चली है कि रावण ने महादेव की तपस्या कर एक बार इस इच्छा के साथ उनसे वरदान मांगा कि प्रभु, जो मेरा कुल है या राक्षस लोग हैं
वो तो अपने कृत्य अपने कर्म से कभी स्वर्ग तो जा ही नहीं पाएंगे, स्वर्ग का सुख भोग ही नहीं पाएंगे। तो प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि राक्षस यानी असुर बिना कुछ किए, कोई पुण्य किए ही स्वर्ग पहुंच जाए। तो भोलेनाथ शिव शंकर बोले कि रावण यह तो नहीं हो सकता, मगर वो बहुत जिद करता है, बहुत जिद करता है, और जिद कर कर शिव जी को एक मना ही लेता है एक तरह से। तो शिव जी बोलते हैं अगर एक दिन में तुम 5 स्वर्ग की सीढ़ियां बना लिए तो हर असुर और राक्षस स्वर्ग जा सकता है। तो साथियों, रावण ने अपनी ताकत से, अपनी क्षमता से, अपनी बुद्धि से सबसे पहला जो स्वर्ग का सीढ़ी बनाया था वह हरिद्वार में बनाया था। तो स्वर्ग जाने की पहली सीढ़ी हरिद्वार से होकर जाती है। फिर उसने दूसरा सीढ़ी बनाया था हिमाचल के सिरमौर जिले के पास पौड़ी वाला मंदिर पे, और तीसरा स्वर्ग का सीढ़ी उसने बनाया था चुड़ेश्वर महादेव, और चौथा स्वर्ग का सीढ़ी रावण ने बनाया था किन्नौर कैलाश जो है। तो वो एक दिवस में, मतलब पूरे दिन में ही उसने 4 सीढ़ी बना लिया, और वो थोड़ा थक गया था और सोचा कि अब जब मैं 12 घंटा में 4 सीढ़ियां बना लिया हूं तो थोड़ा आराम कर लेता हूं, एक सीढ़ी बनाने में कितना समय लगेगा। तो वह मतलब निद्रा में चला जाता है आराम करने के लिए, और उधर स्वर्ग में इंद्र और सारे देवताएं और जितने महर्षि मुनि रहते हैं अब उनको समझ ही रहे हैं कि क्या डरा रहा था रावण का। अगर राक्षस और असुर आने लगे स्वर्ग में तो इस हिसाब से तो वो हमेशा ही आक्रमण करते रहेंगे और स्वर्ग को एकदम तबाह कर डालेंगे। तो ऋषियों मुनियों ने और देवताओं ने मतलब और माया फैलाकर रावण को और सुला देते हैं। तो रावण जब उठता है तो देखता है कि पूरी रात बीत गई रहती है। तो इस तरह से वो 4 ही स्वर्ग की सीढ़ियां बना पाता है, 5वां नहीं बना पाता है। तो पहली जो सीढ़ी बनाया था उसने स्वर्ग जाने की महादेव के आशीर्वाद और उसके तप से वो हरिद्वार में बनाया था। तो सामने जो देख रहे हैं माँ गंगा का यह अविरल धारा, तो चलिए इसकी महत्ता गंगा जी से ही शुरू करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि सगर के जब 60,000 पुत्र भस्म हो जाते हैं कपिल मुनि के उस प्रकरण से जो सब जानते हैं, तो भागीरथ जी तपस्या करते हैं ब्रह्मदेव और शिव जी की जटाओं से। या गंगोत्री गोमुख से बहती हुई 12 धाराओं में फिर मिलती हैं देवप्रयाग में गंगा बनकर, या पहली बार हरिद्वार में समतल मैदानी इलाके में उतरती हैं। तो उस गंगा जी के उस महत्व की वजह से भी हर की पौड़ी का यह बहुत बड़ा महत्व है। तो हर की पौड़ी में कुछ श्रद्धालु मिल गए थे और गंगा जी में श्रद्धा का डुबकी लेकर इनसे मुलाकात हुई। तो थोड़ी वार्तालाप हुई कि कहाँ से आए हैं। तो इन्होंने बताया कि अहमदाबाद और गुजरात से आए हैं। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और यहाँ पे स्नान करके बहुत मजा आया। आपका शुभ नाम? गोपाल। आपका? योगेश मकवाना। चमन मारवाड़ी। ऋषा सोलंकी। तो अभी हरिद्वार में कितने दिन हैं आप? आज का दिन है, अभी कल निकलेंगे हम लोग। अच्छा, क्या धाम की यात्रा। ठीक है। हर हर गंगे। अब बात आती है ब्रह्मा विष्णु महेश की। तो हमें पता है कि इसे हर की पौड़ी बोलते हैं, हरि की पैरी बोलते हैं, ब्रह्म कुंड बोलते हैं। तो बात आई, अब चलिए शिव की बात कर ले। मैं जहां तक हरिद्वार घूमा हूँ, कनखल जहां पर पहला पहाड़ी ग्रह या बोले कि सनातन हिंदू धर्म में पहला विवाह होता है, तो एक तरह से महादेव का ससुराल है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर का पैड़ी ही होगा, क्योंकि हर भगवान शिव का ससुराल था, तो भगवान शिव तो यहाँ पे वास करते ही हैं। हर की पैड़ी मतलब भगवान नारायण के विष्णुदेव के चरण यहाँ पड़े थे, यहाँ पे शिला है उस पे चरण पड़े हैं, तो इसलिए इस स्थान का महत्व भगवान विष्णु से भी है। ब्रह्म कुंड, अब
ब्रह्मकुंड में ब्रह्मदेव का ही नाम है। तो ब्रह्मदेव इस तरह से आते हैं कि जहां तक मुझे वो कथा पता है कि सतयुग में एक राजा थे श्वेत, वो घनघोर तपस्या करते हैं ब्रह्मदेव का, ब्रह्मदेव प्रसन्न होते हैं और ब्रह्मदेव वरदान के लिए श्वेत उस राजन से पूछते हैं, तो वो बोलते हैं कि इस स्थान का नाम आपके नाम से जाना जाए। तो कालांतर में यह स्थान ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना गया। अब आखिरी जो मुझे महत्व पता है वह समुद्र मंथन से जुड़ती है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मम्मी हमारी पहली बार आई है हरिद्वार, उनको हरिद्वार आने का बहुत मन था। वैसे सप्तपुरी में से ये काशी जा चुकी है, मथुरा और अयोध्या जा चुकी है, ये इनका चौथा सप्तपुरी का दर्शन है हरिद्वार। तो साथियों अब हम चलते हैं और हर की पौड़ी पर जितने भी मंदिर हैं, माँ गंगा के, शिव जी के, नारायण देव के, संतोषी माता के, सब मंदिरों के अंदर जो उनकी विग्रह है उनके दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो मैं हरिद्वार के हर की पैड़ी के महत्ता के बारे में आपको बता रहा था और मैं समुद्र मंथन तक पहुंच गया था। तो जब समुद्र मंथन होता है तो उसके 14वें रत्न के रूप में धन्वंतरी अमृत लेकर प्रकट होते हैं। तो असुर जो होते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं, तो धन्वंतरी उस अमृत को लेकर मतलब भागते हैं। तो इस धरा पर, इस पृथ्वी पर वह अमृत की 4 बूंदें उस कलश से छलकती हैं और वो जहां जहां गिरी हैं वहां कुंभ मनाया जाता है। तो वो जहां जहां गिरी हैं उनमें हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और गोदावरी के समीप नासिक। तो 12 वर्षों में यहाँ पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ के मेले में देवी देवता भी सूक्ष्म शरीर के रूप में विचरण करते हैं, इसीलिए कुंभ के मेले का अपना एक महत्व होता है। तो अमृत कई बूंद यहाँ पे गिरने की वजह से भी इसकी पौराणिक महत्ता का एक वजह बनता है। एक किंवदंती यह भी है कि विक्रमादित्य के जो भाई वृत्रहरि थे, जब उनका इस संसार से मोह माया उठ गया तो यहाँ पर आकर वह तब तपस्या करने लगे और यहीं पे ही माँ गंगा का वह पूजा अर्चना करते थे। तो उनकी याद में विक्रमादित्य ने अपने भाई के लिए, वृत्रहरि के लिए सीढ़ियों का निर्माण कराया था। गंगा के बीच में माँ गंगा की प्रतिमा आप देख रहे हैं, यह संत नागपाल बाबा ट्रस्ट द्वारा बनाया गया है, जो दिल्ली के छतरपुर आदि कात्यायनी मंदिर के संस्थापक नागपाल बाबा जी का ट्रस्ट है।
साथियों, अब हम इस प्रस्तुति से, हर की पैड़ी से आपसे विदा लेते हैं। और अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस। हर हर गंगे, हर हर गंगे। कामदेव को जिसने जलाया, तीसरा नेत्र खोला। शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। एक तो तेरी अनोखी माया, लिए गजब का चोला। शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। बंधु सखा तुम्ही हो, भक्तों के तुम रखवाले, दिए गजब का चोला। शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चंवर डुलावे हनुमाना। बोलो जय सिया रामा। सरयू किनारे अयोध्या नगरी, सरयू किनारे अयोध्या नगरी, प्रगट भये भगवाना। बोलो जय सिया रामा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चंवर डुलावे हनुमाना। बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। महादेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, यदि हमको सहारा मिल जाता तो सारे संकट कट जाते। निर्वाह हमारा हो जाता, मझधार में अटकी है नहीं, थोड़ी सी मदद जो कर देते, नैया का किनारा हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों में, मैं दुख का सताया हूँ दुखिया, तुम मेरी याद हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, यदि हमको सहारा मिल जाता तो सारे संकट कट जाते। निर्वाह हमारा हो जाता। जंगल में मंगल गा रही हैं गंगा मैया जी, जंगल में मंगल गा रही हैं गंगा मैया।